अब मैं अपना सवाल पूछूं आपसे। आपको पता है क्या कि पटेल साहब ही रहेंगे सीएम? मतलब कुछ पता हो अगर आपको, आप बीजेपी के हैं, इतने बड़े सांसद हैं, नेता हैं यहाँ पर, आपको भी आइडिया है कि वही फिर से बनेंगे, वही 5 साल रहेंगे, नहीं रहेंगे? कोई कह सकता है गारंटी से? देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, श्री भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और संगठन का नेतृत्व सीआर पाटिल जी कर रहे हैं। हाँ। बस, तो हमने जब उनको आगे रख के चुनाव लड़ा है तो निश्चित रूप से वही मुख्यमंत्री होंगे। 5 साल रहेंगे और उसकी गारंटी नहीं दे सकते। एक बात हम ये अगर बनते हैं तो आप इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। हाँ। अब 5 साल की तो दुनिया की गारंटी नहीं रहती अगर आप ऐसी बात कहने लगती हैं। मैं ये कह रहा हूं, हमने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और वह मुख्यमंत्री के रूप में उनको आगे करके चुनाव लड़ा है। अब हम ये पूछना चाहें, एक खड़गे जी रहेंगे 5 साल? पूछिए। बिल्कुल रहेंगे। रहेंगे। रोहन जी कह रहे हैं रहेंगे। तो आप बोलिए। नहीं, आप तो नहीं आंसर अभी आए नहीं है। आए रहेंगे ना? आ रहे हैं। आपको बुला लूंगा, आपको इनवाइट भी कर देंगे। आप यहाँ पे है ना? आपको पता है प्रधानमंत्री ने कितनी रैलियां कर दी पूरे गुजरात में? रोहन जी, मैं इसका जवाब देना क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है? बिल्कुल नहीं। एक सेकंड, वो बस ऐसा इमेज ऐसा बन रहा है ना कि आप लड़ना ही नहीं चाह रहे गुजरात में। अंजना जी, लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को पूरे देश का शासन छोड़ के गुजरात का स्टार प्रचारक क्यों बनना पड़ रहा है? ये उनकी मजबूरी है। नहीं, इतना नहीं करते। आज जो आगे भी जो 15 दिन का, क्यों मालूम है कि जमीन सरक रही है नीचे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। जिस प्रकार से गुजरात का सिचुएशन, इनका जो भी ओवर कॉन्फिडेंस हो, लास्ट बार तो 150 का ओवर कॉन्फिडेंस हो, लोगों ने पीछे से 0 हटा दिया। और ऐसे ही चलेंगे तो दो आंकड़ों में इस बार जो ट्रेलर दिखाया था लास्ट टाइम, इसका जो फाइनल जो रिजल्ट है इस बार इनको देखने को मिलेगा। ये अहंकार नहीं चलेगा। और अभी ये देखिए झूठ क्या हो, देखिए सांसद है, मुझे नहीं लगता है कि उनको झूठ बोलना चाहिए। आज का ही एक गुजरात का रिपोर्ट कार्ड है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आज गुजरात 17वें नंबर पे पूरे देश में चला गया है। विमेन ड्रॉप आउट रेशियो में आज 19वें नंबर पे चला गया। आज क्या आंकड़े हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? कुपोषण में पूरा गुजरात जो है पूरे देश में 4थे नंबर पे है। भ्रष्टाचार में पूरा गुजरात 7वें नंबर पे। इनकी सरकार के आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं। 3.5 लाख करोड़ का ऋण है। से आप है गुजरात ये मैं आपको रिपोर्ट कार्ड सारे आंकड़े भी नहीं चलेगा सर। ये आज का रिपोर्ट है, आपको 27 ईयर्स, ये मेरा कागज 27 नहीं, साल आज का कागज है ये। और एक लाइन आपकी पिछली बार रह गई थी। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, ये जिस प्रकार की इंडेक्सों की बात करने लगते हैं, मेरा कागज नहीं कि साहब वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सुनिए अभी तो बता रहे हैं, एक हंगर इंडेक्स बताए थे। पता नहीं कौन कौन सी कहां की इंडेक्स ले आते हैं। जिस हंगर इंडेक्स में अफगानिस्तान के बराबर हम खड़े थे, तो जिनको हमने खैरात में अनाज बांटा, उन देशों को हमसे ऊपर रखा गया था। और सुनिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें चाइना हमसे 30 कदम आगे था। ये जो संस्थाएं बैठी हुई हैं ना, ये कौन सी संस्थाएं किस आधार पे करती हैं, यही अपने आप में शोध का विषय है। यदि कोई ये कहे कि चीन हमसे 30 कदम आगे था, किसमें? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। हंगर इंडेक्स में हम अफगानिस्तान के बराबर थे। और बांग्लादेश और श्रीलंका, जिनको हमने अनाज दिया, मुफ्त का अनाज दिया, वो हमसे आगे थे। तो मेरे विचार से वो इंडेक्स समझने की बुद्धि श्री राहुल गांधी जी की कोई हो सकती है, अन्य किसी को नहीं। मैं इसका एक जवाब दे दूं। ये इनकी, देखिए पूरा देश की जनता ये देखती है। नोटबंदी सेलिब्रेट नहीं की, वही नोटबंदी पे कम से कम 500 डिबेट की होगी कि इससे देश आगे बढ़ेगा, ये देश को बचाने का कदम है, काला धन जाएगा, आतंकवाद जाएगा। इस बार जब उसकी बरसी आई तो किसी ने चूं तक नहीं की। जो भाजपा करे वो सही, जनता उसके ऊपर भुगते। बिना एनेस्थेशिया के जनता ऊपर आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर देते हैं और फिर जब रिजल्ट आता, नहीं जी सॉरी माफ कर दीजिए। यही हुआ काले कानून में, जनता के ऊपर डाल दिया, किसानों की हत्या हुई और क्या हुआ? सॉरी हम तो वापस ले रहे हैं। ऐसे नहीं चल सकता। अगर आप में क्षमता नहीं है देश को चलाने की, तो कम से कम हकीकत का तो स्वीकार कीजिए। आरबीआई का रिपोर्ट गलत है। आरबीआई का 4 दिन पहले का अंजना जी रिपोर्ट है, कहा है कि ये भयावह परिस्थिति है। अगर इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है तो देश के विकास को इसके ऊपर बहुत बड़ा झटका पड़ेगा। और पहली बार हुआ है कि आरबीआई को सरकार के सामने स्पेशल प्रेजेंटेशन देना पड़ा कि हमको अप्रैल से अगर हम लोग 6% से कम इन्फ्लेशन को नहीं कर सकते तो हमारी बहुत बड़ी गलती है। और यहां पे आगे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या देश में महंगाई नहीं है? क्या देश में बेरोजगारी नहीं है? क्या क्रूड का भाव इतना कम होने के बाद भी आज भी क्रूड का भाव ऊपर नहीं है? ये सब सवालों का जो जनता के मुद्दे, कब तक आप उससे अपना ध्यान भटकाएंगे? कब तक कांग्रेस खेलेंगे? कब तक विपक्ष पे सवाल उठाएंगे? आप 27 साल से सत्ता में, तो कम से कम सत्ता पार्टी बनने का एहसास तो जनता को कराइए। कब तक विपक्ष विरोध पक्ष बनते रहेंगे? कब तक जनता को, राहुल गांधी को सवाल पूछेंगे? आज गुजरात की जनता इसका जवाब मांगती है कि अगर सत्ता में है तो सत्ता पक्ष की तरह से जिम्मेदारी से जवाब दीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। आपको इलेक्शन लड़ने का भी कोई हक नहीं। इस्तीफा क्या, चुनाव तो लड़ेंगे। सुनिए
कह रहे थे किसान आंदोलन पे अगर आप नहीं थे, सक्षम थे, तो जनता ने आपको हटा देना चाहिए। अरे हटा तो दिया आपको, आप तो खड़े थे किसान आंदोलन के पक्ष में। पंजाब में जो हत्या हुई किसकी गलती थी? साफ हर चीज में चुनाव नहीं, बताइए आप कहाँ पे थे? बीच आप में कहाँ हुए पंजाब? बीच में नहीं, प्लीज आप तो जीरो रोहन जी, रोहन जी, बीच में जो जहां था पंजाब अपनी की बात जनता कीजिए में आप। आप साफ हो गए, इसलिए अपनी आपकी बात बात की कीजिए। क्रेडिबिलिटी, आप पंजाब का मुद्दा अपनी लाए। बात कीजिए, मैं बता रहा हूँ। रोहन जी आपने कदम देखिए, उठाया। रोहन जी प्लीज नहीं, बीच उनको में जवाब तो देना नहीं। पड़ेगा। अरे जवाब ठीक दे है रहे ना, हैं आप, जवाब भाषण दे। देंगे और उसके बाद जवाब नहीं दे रहे दे। हैं। आप लाए पंजाब का आप मुद्दा ना, बताइए, किसान आंदोलन का मुद्दा आप लाए। बताइए, क्यों एक कानून सेकंड, वापस एक लेना सेकंड, पड़ेगा? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं रोहन नहीं, जी, सवाल प्लीज। का जवाब देना आज पड़ेगा। सवाल ठीक का है, जवाब हाँ। आपकी, नहीं आपको दे मैंने रहे। भाषण आप भी देना तो बीजेपी पर ही ऐसे लिखते हैं ना, कहाँ कांग्रेस पे जवाब देते हैं? प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। देखिए, ये जहां पे सवाल लाए थे मैंने उसी सवाल का जवाब दे दिया। उन जगहों पे लखीमपुर का मुद्दा उठाया था, सब जगह साफ भारतीय जनता पार्टी जीत गई उन सारी जगहों पे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार का विषय उठाते हैं, हमारे में अंतर क्या है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो पूरी विश्वसनीयता के साथ करते हैं, प्रामाणिकता के साथ करते हैं। अब एक उदाहरण देना चाहता हूं, ये बताइए, ये अभी कहने लगेंगे वापस सवाल कि साहब कीजिए। उनके ऊपर क्यों बोलते हैं? ये बताइए, ये मानते हैं कि प्रतिपक्षी दल है कि नहीं? अब सत्ताधारी दल किस पे बोलेगा? प्रतिपक्षी दल पे बोलेगा ना। जनता के लिए बोले। और हमने अपने बिल्कुल मैं वादों पे मानता भी हूं बोलेगा, उसका कि जवाब अगर इस देगा। समय अगर ईमानदारी की बात है तो महंगाई की दर है, मगर मैं चुनौती से पूछता हूं, अरे? दुनिया में एक देश बताइए जहां राहुल गांधी जाके ज्ञान दिए हो और वहां महंगाई की दर भारत से कम हो। बताइए, थाईलैंड है कि जर्मनी है कि ब्रिटेन है कि अमेरिका है कि इटली है? बताइए, दुनिया में G7 में एक कंट्री बताइए जहां पर महंगाई की दर भारत से कम हो। G20 का एक कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर भारत से कम हो। 63 देशों में 10% से ऊपर महंगाई की दर है और प्रचंड मैं आपको- मंदी का दौर मैं चल रहा है। मैं एक मिनट मैंने बात की अमेरिका की, मैंने बात की यूरोप की, मैंने पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं की। अरे जनाब, समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज उल्टे पलटे जा रहे हैं, हमारा जहाज हमारा कैप्टन उसको समझदारी के साथ चलाता हुआ जा रहा है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि कोले क्यों लग रहे हैं? मैंने पूछो, या तो फिर ज्ञान देना बंद कर देंगे। आज बताइए, या तो कहेंगे राहुल गांधी बाहर जाके ज्ञान नहीं देंगे। इन्होंने ब्रिटेन से जाके कहा था, ब्रिटेन में 3-3 बार सरकार बदली है महंगाई की वजह से। आज अगर ये बात करने की बात करते तो एसबीआई का भी असेसमेंट आया, भारत 7 साल के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और मैं कह रहा हूं, इस बुरे दौर में जब कोविड भी था और यूक्रेन वॉर भी था, आज भी महंगाई की दर विकास की दर से कम है। इनके दौरे हुकूमत में हमेशा महंगाई की दर विकास की दर से ऊपर रहती है। बताएं किस दौर में रही है? 2007 और 8 को छोड़। महंगाई की दर में पर कैपिटा इनकम देखना होता है ना सर, आप विकास दर देख रहे हैं। अरे भाई, जब पैसे नहीं है जेब में तो महंगाई की मार जनता झेल रही है। मेरा सवाल कुछ और है, लेकिन सुधांशु जी, मेरा सवाल ये है कि 5 साल सरकार ठीक से काम करे नहीं करे, कामयाबी बड़ी मिले नहीं मिले, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहे नहीं रहे, आपको लगता है कि अंत में मोदी जी आएंगे, कार्पेट बॉम्बी प्रचार का करेंगे और आपकी वहां पर फिर से सत्ता में वापसी हो जाएगी? क्या यही वजह है कि आपकी राज्य सरकारों की परफॉर्मेंस, आपको देखिए ना सर, यहीं पे मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, बच्चों को नाम नहीं याद रहता था कितने मुख्यमंत्री बदल। देखिए, जो आपने कहा मोदी जी आएंगे और हम सफल हो जाएंगे, वो जानते हैं क्यों होता है? राजनीति में यह महत्व नहीं होता क्या कहा जा रहा है, यह महत्व होता कौन कह रहा है, कहने वाले की क्रेडिबिलिटी क्या है। इसीलिए आपने देखा कि कोविड के उस घनघोर दौर में, सेकेंड वेव के उस भयंकर दौर में, जब पूरे देश में चल रहा था, उसके बाद भी जनता का विश्वास उन पे रहा, उन लोगों पे नहीं रहा जो इतना झूठ बोलते थे कि ये दोनों भाई बहनों का ट्वीट है अप्रैल 2021 का, कोविड के उस दौर में जब देश में इतनी त्राई मची हुई थी कि हमारे बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जबकि अप्रैल 2021 तक भारत का दुनिया में बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। जिन्होंने कोविड को मोविड बोला, उनके चेहरे से निकले हुए शब्द को जनता स्वीकार नहीं करती। मोदी जी ने अपने तपस्या से, त्याग और निष्ठा से वो छवि बनाई है